ये पहले भी इस तरह की स्थिति होते रही। सत्ता के लोग कहीं न कहीं लोगों को डरवा के, धमका के, कुछ अन्य तरह से क्रॉस वोटिंग ये पहली बार नहीं हुआ है। बीजेपी अपनी पीठ न थपथपाए कि हमने क्रॉस वोटिंग करा ली। ये स्थितियाँ हमेशा होती रही। आप उसका आंकड़ा देखिए ना। डरे का कौन सा, जो गलत होगा वही नहीं डरेगा। देखिए, जो भी हो, मैं कंडीशन नहीं जानता हूँ कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी स्थिति क्या है। जगदेवा पांडेपुर की पूरी ग्राम पंचायत उसमें परेशान है। टेंगरही की ग्राम पंचायत की आबादी परेशान है। अगर देखा जाए तो 50,000 की आबादी तो यहीं हो जा रही है। बिहार आपके बहुआरा की आबादी काफ़ी तादाद में उससे प्रभावित है। शिवपुर कपूर दियर परेशान है। रामपुर कोरहा बताई दिए हैं। तो इस तरह से लगभग 50,000 से अधिक की आबादी गंगा और घाघरा नदी के बाढ़ से जलमग्न हुई थी। और आप ही का आंकड़ा बता रहा है कि प्रशासन ने बताया कि हम 27,000 किट बांट चुके हैं। तो किट सिर्फ बैरिया में थोड़े नहीं बांटे हैं, उनका बलिया विधानसभा क्षेत्र की भी आबादी होगी, उनके पास फेफना की भी आबादी होगी। तो 3 विधानसभा क्षेत्र में जहां 1.5 लाख से अधिक आबादी जलमग्न हुई है और 27,000 राशन किट बांट करके प्रशासन अपना पीठ थपथपा रहा है, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। आपने इसलिए ऐसा पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था और उस पर क्या जवाब आया है? जवाब आया है कि वो बूढ़ क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र के जवाब में मुझे आया कि वो बूढ़ क्षेत्र है। जब गंगा नदी का बाढ़ का पानी फैलता है तो वहाँ तक फैल करके चला जाता है, और जब पानी बाढ़ ख़त्म होती है तो पानी पुनः नदी में चला जाता है। इसलिए उक्त आबादी को किसी भी तरह का खतरा नहीं है, वो पूरी आबादी सुरक्षित है। अब बताइए, लगभग 125 से अधिक घर गंगा नदी में विलीन हो गए, और किस मंशा के अंतर्गत जनपद के बाढ़ विभाग के अधिकारियों ने इस तरह का रिपोर्टिंग किया है। अगर रिपोर्ट लगाया है तो कहीं न कहीं गंगा किनारे बसे हुए लोगों के जीवन से, जान माल से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। ये गलत रिपोर्ट लगा करके ये जनता को बर्बाद करने पर आमादा हैं। इसलिए कि अगर सही रिपोर्टिंग हुई होती, कोई न कोई बाढ़ विभाग से कार्रवाई हो जाता, तो आज उतनी बड़ी आबादी को बेघर होना नहीं पड़ता। आज उतनी आबादी मारे मारे फिर रही है। यूपी में कहीं जगह उन सबों को नहीं मिला, वो बिहार के बंदे पे जा कर के शरण लिए हुए हैं। काफ़ी लोग अपना घर द्वार, चूँकि बिहार और यूपी के सरहद पे है, और गंगा नदी का पार्ट लगभग 10-15 किलोमीटर के परिधि में फैला है। उन लोगों के आने का कोई विकल्प नहीं है। आपके पत्र में क्या लिखा गया था, क्या आपने क्या उसमें मांग किया था? हमने मांग किया था कि वहाँ बाढ़ विभाग से कोई समय रहते वहाँ कोई तत्काल कार्य कराया जाए, या तो रिंग बांध का निर्माण कराया जाए। अगर रिंग बांध संभव नहीं हुआ तो पार्को पॉइंट ही लगा दिया जाता, ठोकर का ही इंतजाम कर दिया जाता। अन्य जियो बैग से ही अगर कुछ न कुछ कार्य हो गए होते तो शायद उस आबादी को बचाई जा सकती थी। लेकिन किसी भी तरह का एक पैसे की परियोजना विभागीय स्तर से वहाँ नहीं किया गया। क्या अनदेखी की गई? अनदेखी बिल्कुल की गई। अगर वहाँ समय रहते कार्य कराया गया होता, वो आबादी सुरक्षित बताई गई कि वो आबादी सुरक्षित है। बूढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ का पानी आता है, फैल जाता है, और बाढ़ चली जाती है, पानी पुनः वापस चला जाता है। इसलिए उस आबादी पर कहीं से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। कौन कहा ये? विभाग ने, एक्सीएन ने रिपोर्ट दिया। एक्सीएन के गलत बयानबाजी के चलते आज वो पूरी की पूरी आबादी कट करके गंगा नदी में विलीन हो गई। कितनी की आबादी होगी? जबकि बाढ़ के रोकथाम के लिए शासन द्वारा